सो गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आप लोगों को बताया था। मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को गिट के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि मैं आपको ये जो पूरा का पूरा हमारा ये वाला जो फोल्डर है, यानी कि जो आउटर फोल्डर है जिसके अंदर हमारी रिएक्ट ऐप भी है, इसको मैं वर्जन कंट्रोल से कंट्रोल करूँगा और उसी के साथ साथ इसमें जो भी चेंजेस रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सारे के सारे चेंजेस को जल्दी से स्टेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेज करूँगा सबसे पहले चेंजेस को और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वीडियो 43 कंप्लीटेड लिख दूंगा। अगर आप लोग को नहीं पता गिट क्या होता है तो कुछ ऐसा समझ लो कि मैं आप लोगों को इस पॉइंट पर सारा कोड दे पाऊँगा और अब जो 44th वीडियो के ऑनवर्ड्स में जो भी काम करूँगा वो अब आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। मैं इसको बंद करूँगा क्योंकि बैक एंड वाला फोल्डर, ये जो फोल्डर है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल रखा है और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। हम देखो, मैं अपने सारे के सारे राउट्स यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं अगर कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पर मान लो मैं कुछ ऐसे लिख दूँ API/v1/login और उसी के साथ साथ मैं लिख दूँ API/v1/signup। मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और ये साइन अप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट टू मार्क दिस एंड पॉइंट एज साइन अप एंड दिस एंड पॉइंट एज लॉग इन। सेव किया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाऊँगा, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 को जल्दी से खोल के आपको दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर /API और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको अगर मैं यहाँ पर अपेंड कर दूँ तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेलो लॉगिन लिख कर आ रहा है। साइन अप अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो साइन अप लिख कर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने की बात यह है कि मैं सारी की सारी एप्लीकेशन को इस एक फाइल के अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा फाइल स्ट्रक्चर मेंटेन करना, एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना एक अच्छे कोडर की निशानी होती है और उसी के साथ साथ उसको इसका फ़ायदा भी मिलता है। जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी ये चीज़ तब आपको पता चलेगी। तो ये काम तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो यार करें तो करें क्या, किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को क्या रूप दें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को मैं आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करके देता हूँ। तो देखो यार, ये जो अभी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए इस एप्लीकेशन में, ये मैं ज़रा से अंडू कर देता हूँ। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। क्या दिक्कत आ गई, कॉमा एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। क्या मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, क्या मैंने यहाँ से कॉमा हटाया है। ऐप क्रैश, देखो यहाँ पर ऐप क्रैश हो गई मेरी। तो ये यहाँ पर खुला और उसी के साथ साथ ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, ये जो करली ब्रैकेट था ये मैंने हटा दिया यहाँ पर। और res.send हैरी हेलो हैरी ये लिख कर आ रहा है। आप लोग इस पर जाओगे तो हेलो हैरी आप लोग को देखने को मिल जाएगा लोकल होस्ट 3000 पर। ये देखो लोकल होस्ट 3000 पर हेलो हैरी लिख कर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर टारगेट क्या है कि मैं यहाँ पर एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊँ। अच्छा, मेरी इस ऐप में क्या क्या होने वाला है। मेरी इस ऐप में होने वाला है सबसे पहले तो मॉडल्स, सारे के सारे मेरे मोंगूज़ के मॉडल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मोंगूज़ के मॉडल्स को बनाने के लिए एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, और उस फोल्डर का नाम रखूँगा मॉडल्स। ठीक है, और मेरे सारे के सारे मोंगूज़ के मॉडल्स इसके अंदर जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं मॉडल्स को यहीं पर नहीं रख सकता था, यहीं पर सारी फाइल्स नहीं फैला सकता था। देखो मैं फैला तो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी फैलाने में कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और मेरी जो एप्लीकेशन होगी वो थोड़ी सी कम मेंटेनेबल रहेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन का मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। ये बात आप लोग को अभी तो अजीब सी लगेगी, लेकिन जब आप अपनी एक बड़ी एक्सप्रेस एप्लीकेशन कहीं पर होस्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब बहुत सारी फाइल्स फैल जाती हैं तब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करने में। अगर आप लोग यहाँ पर सब कुछ एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाकर डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मॉडल्स के साथ साथ एक और फोल्डर बनाऊंगा राउट्स। ठीक है, मैं इस चीज़ का एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। ज़रा सोचो, अगर ये जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी की सारी फाइल्स हैं अगर ये बाहर होती तो कितना मुश्किल हो जाता आपके लिए db.js को ढूंढना, index.js को ढूंढना, package.json को ढूंढना। तो ताकि आपकी जो मेन फाइल्स हैं जैसे कि index.json है, ये सारी चीज़ें, सॉरी index.js है, ये सब आपको मिल जाए अच्छे से और दिखे पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, और जो आपको चाहिए आप उस फोल्डर में जाकर उठा लें। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो मेजर फोल्डर्स हैं। मॉडल्स के अंदर हम लोग बनाएंगे मोंगूज़ के मॉडल्स। अब मैं ज़रा मोंगूज़ के मॉडल्स के बारे में आप लोग को बता दूं। अगर आप लोग को मोंगोडीबी के बारे में नहीं पता तो मैं मोंगोडीबी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा। मैं कनेक्ट करता हूं अपने मोंगोडीबी से, तो यहाँ पर एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ और एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस किया, इसका नाम मैंने हैरी रखा, इसके अंदर एक कलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ
डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होती है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, जेसन ही होती है, ठीक है। आप कुछ ऐसा समझ लो, अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक किया, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हैरी नाम से। मैं इस डेटाबेस को खोल सकता हूँ, इसके अंदर और भी कलेक्शंस बना सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक हैरी के साथ साथ मान लो मैं श्याम नाम की कलेक्शन बनाऊँ और मैं क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करूँ, तो एक श्याम नाम की भी कलेक्शन हैरी के अंदर बन जाएगी, ठीक है। अब मैं श्याम के अंदर कुछ भी डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, हैरी के अंदर कुछ भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कुछ इस तरह का काम करूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ लेट अस से ID लिखूँ 1 और इसके बाद मैं इसको इंसर्ट करूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अभी तो यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा था, तो मैं यहाँ पर करूँगा कि ऐड डेटा पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो इसने ID ऑलरेडी ये मुझे दे रखा है एक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैं कहूँगा नेम और इसके बाद मैं लिखूँगा हैरी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर मैं एक कॉमा लगाऊंगा। ऑब्वियसली एक वैलिड जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। देखो नेम, मैं इस नेम के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें स्टोर कर सकता था। MongoDB की एक खासियत सबसे बड़ी ये है कि अगर मैंने एक बार नेम स्टोर किया तो मैं यहाँ पर लेट अस से मैं जेंडर स्टोर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जेंडर स्टोर कर दूंगा और मैं कुछ और चीज़ स्टोर नहीं करूँगा। मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, देखो नेम हैरी आ गया, जेंडर मेल, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि मैंने नेम हैरी यहाँ पर डाला, यहाँ पर मैंने जेंडर डाला। अब मैं एक और यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर मैं ईमेल डाल दूंगा सिर्फ, ठीक है। तो कोई आप देखो एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है कि यार उस पैटर्न के अंदर ही मुझे डेटा को डालना है। तो मान लो मैंने यहाँ पर harry@harry.com कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो यहाँ सिर्फ ईमेल है। तो इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये दिखता है कि भाई कुछ भी पटक दो और काम हो जाएगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है यार, हमारी जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेशन का वो थोड़ा सा हिल जाता है ये काम करने से। हम क्या करते हैं, Mongoose का क्या यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होने वाला है इस एप्लीकेशन में कि Mongoose ये कह रहा है कि यार तुम अपनी एप्लीकेशन चलाओ, बाकी जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ये बोलता है Mongoose, ठीक है। और ये चीज़ हेल्प भी करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हम क्या करेंगे, Mongoose के मॉडल्स बनाएंगे। और Mongoose के मॉडल्स किस तरह से बनाने हैं, सबसे पहले तो आपको ये इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये आप करें तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने mongoose.connect ऑलरेडी कर दिया है, यानी कि मैं यहाँ पर डेटाबेस से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका हूँ। तो जो मॉडल्स यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ मॉडल्स बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो मैं एक मॉडल बनाने वाला हूँ हमारा notes.js करके, और मैंने नोट करना कि कैपिटल N लिखा है यहाँ पर, ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर स्मॉल n नहीं लिखा है, कैपिटल N क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा एक मॉडल है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक notes.js करके मॉडल बना सकता हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक स्कीमा बना सकता हूँ यूज़र के लिए भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा user.js, इसके अंदर मेरा यूज़र आने वाला है जो कि लॉगिन करेगा बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर्ड mongoose कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे एक स्कीमा बनाना है, ठीक है। मुझे एक स्कीमा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़र के लिए एक स्कीमा बनाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप रीड द डॉक्स में आ जाएं मेरे साथ और यहाँ पर आप लोग स्कीमास पे क्लिक करें, तो यहाँ पर स्कीमास के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है कि यार आप इस तरह से एक नया स्कीमा बना सकते हैं। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस तरह से स्कीमा बना सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा कि इनका स्कीमा यहाँ पर मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से मिटा दूंगा और ये जहाँ पर ये ब्लॉक स्कीमा लिखा हुआ है मैं इसको कर दूंगा यूज़र स्कीमा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़र स्कीमा कर दूंगा और यूज़र स्कीमा करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना स्कीमा जो भी मुझे बनाना है वो बनाऊँगा। तो मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आती जा रही हैं मैं वो चीज़ें डालूंगा। आप अपने यूज़र के लिए और एडिशनल फील्ड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिखा, अब मैं नेम को एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ तो मैं नेम कोलन स्ट्रिंग कर दूंगा। अब मैं नेम के साथ टाइप स्ट्रिंग कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा, नेम लिखूँगा कोलन करके स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है। तो नेम कोलन स्ट्रिंग कर दूंगा। अब अगर मान लो कहीं कहीं मुझे रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए तो मैं रिक्वायर्ड ट्रू भी कर दूंगा। तो उससे क्या इंश्योर करेगा Mongoose ये इंश्योर करेगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देता हूँ टाइप इसका, जो कि स्ट्रिंग होने वाला है, और उसी के साथ साथ ये मुझे रिक्वायर्ड चाहिए तो रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा। नेम के बाद एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है एक बहुत ही बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए, वो है ईमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ईमेल डालूंगा। ईमेल के बाद जो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है ऑथेंटिकेशन के लिए, वो है पासवर्ड डालूंगा। और पासवर्ड के साथ साथ एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है डेट, ठीक है, या टाइम स्टैम्प कर देता हूँ उसको मैं। आप टाइम स्टैम्प जो है वो डाल दें या फिर डेट डाल दें, ठीक है। तो इसका टाइप डेट होगा, जावास्क्रिप्ट की डेट, और इसमें मैं रिक्वायर्ड ट्रू तो नहीं करूँगा लेकिन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालूंगा date.now। आप इस फंक्शन को कॉल मत कर देना, यहाँ पर ऐसे मत करना,
सिर्फ हमें फंक्शन देना है जो कि तब रन होगा जब हमारा एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट होने वाला होगा मोंगो में। तो पासवर्ड का टाइप स्ट्रिंग है रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल सही है। ईमेल का टाइप स्ट्रिंग है रिक्वायर्ड ट्रू है। अब इसमें एक चीज़ और मैं डालूंगा, यूनिक ट्रू। और अगर आप लोग यूज़र नेम वगैरह यूज़ कर रहे हो तब भी आप लोग क्या करना, यूनिक को ट्रू कर देना उस यूज़र नेम में। बट मैं यहाँ पर नेम जो है उसको यूनिक नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में शुभम एक बहुत कॉमन नाम है, आपको इतने सारे शुभम मिल जाएंगे। कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, कम से कम 2-3 शुभम तो मिलेंगे ही। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, कम से कम 2 शुभम तो मिलने ही मिलने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन नाम हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नेम को ऐसे ही छोड़ दिया। और कभी कभी तो शुभम के साथ साथ नेम और जो सरनेम है वो दोनों ही मैचिंग भी मिल जाते हैं कभी कभी, और 2-2 नहीं 3-3 4-4 मिल जाते हैं। शुभम सिंह मिल जाते हैं आपको एक ही कॉलेज में क्लास में 2-2 3-3 4-4, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताएं, आपकी क्लास में अगर एक नाम के 10-15 लोग हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये स्कीमा हमने बना लिया है। अब डेफिनेटली ये स्कीमा बनाकर हम इसको ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं, इस स्कीमा को हमें यूज़ करना है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करके मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट मॉडल लिखूंगा, यानी कि स्कीमा से एक मॉडल बनाऊंगा। और मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट मॉडल को पहली चीज़ क्या चाहिए होती है, मॉडल का नाम जो कि मैं यूज़र देने वाला हूँ। इसके बाद एक स्कीमा देना होता है, ठीक है। तो मैं ये मॉडल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इस स्कीमा का जिसका नाम है यूज़र स्कीमा, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा और इसको अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यूज़ कैसे करूँगा इसको, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने स्कीमा बनाया है इसको मैं अपने राउट्स में यूज़ करूँगा। अभी हमने इसको सिर्फ ऐसे ही बना के छोड़ दिया। इसी तरह हम एक नोट्स डॉट जेएस भी बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने नोट्स डालेंगे, ठीक है। तो नोट्स के अंदर सबसे पहले तो मैं एक टाइटल रखने वाला हूँ जिसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ईमेल जो है वो नहीं रहेगा, पासवर्ड नहीं रहेगा। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। और एक चीज़ और मैं रखूँगा टैग, ठीक है। टैग कैसा रहेगा, टू डू आइटम है ये, या फिर ये आपका कोई मान लो अगर कॉलेज से रिलेटेड आइटम है तो आप एक कॉलेज नाम का टैग दे सकते हो। तो टैग्स आप अपने कस्टम बना सकते हो। डेट यहाँ पर मैं ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो टैग दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन दिया। यूनिक ट्रू की ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में रिक्वायर्ड ट्रू, टाइप स्ट्रिंग ये भी सही है। टैग रिक्वायर्ड ट्रू मैं नहीं रखूँगा टैग में, टैग अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक दे सकता हूँ इसको, मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरल कर दूंगा टैग को, ठीक है। और ये यूज़र स्कीमा की जगह मैं यहाँ पर इसको नोट स्कीमा कर दूंगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम नोट्स लिखेंगे और नोट्स स्कीमा करेंगे, ठीक है। तो 2 स्कीमें मैंने बना ली, एक यूज़र डॉट जेएस, एक नोट्स डॉट जेएस। उसको मैंने मॉडल्स के अंदर डाला क्योंकि इन स्कीमों से मैंने मॉडल बनाए, ठीक है। अब देखो राउट्स कैसे बनाने हैं। ये राउट्स नाम का एक फ़ोल्डर है। मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे राउट्स हैं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, एक कमेंट लगा देता हूँ, अवेलेबल राउट्स, ठीक है। तो जो अवेलेबल राउट्स हैं हमारे, हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट यूज़ करके राउट्स को लिंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐप डॉट यूज़, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ /API/auth ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसका एक दूसरी राउट फाइल बना सकता हूँ और मैं यहाँ पर इस राउट फाइल से लिंक कर दूंगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर रिक्वायर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा राउट्स, ठीक है। और डॉट स्लैश लगा लूँगा, ये इसी फोल्डर के अंदर मुझे लिखना है। तो मैं लिखूँगा ./राउट्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ राउट्स के बाद मैं क्या करूँगा कि एक फ़ाइल बना लूँगा auth.js लेटेस्ट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ auth लिखूँगा और उसी के साथ साथ मैं नोट्स नाम की एक API बनाऊँगा। अब देखो यार, ये जो एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी छोटी है, इसका स्केल उतना बड़ा नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एक लॉगिन बनाने वाला हूँ और नोट्स रखने के लिए CRUD बनाने वाला हूँ। ये मेरा जो ऐप है ये मेरी क्रैश हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, सेव किया, रीस्टार्टिंग ऐप क्रैश्ड। यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्यों क्रैश हो गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड। ओके, तो ये इसलिए क्रैश हुई क्योंकि ना ही तो auth.js है ना ही notes.js है। तो ये दोनों फाइल्स हमें बनानी पड़ेंगी। ये ढूंढ रहा है, auth.js बनाएंगे और हम notes.js भी बनाएंगे। और अब जो है ये हमारा जो सर्वर है वो चालू हो जाना चाहिए। अभी भी ये चालू नहीं हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जल्दी से यहाँ पर auth.js और node.js में जाकर API को बनाएंगे। अब देखो ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, आपको यार यहीं पर फैला देते ना सारे राउट्स। देखो यार, यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं फैलाया राउट्स ताकि मैं एक फ़ाइल में स्क्रॉल करता हुआ ना मिलूँ। फ्यूचर में जब मैं इस एप्लीकेशन को देखूँ या मुझे कोई छोटा मोटा रीफैक्टर मारना हो तो टुकड़ों में टूटी हुई है मेरी एप्लीकेशन, ठीक है।
मैं उस पर्टिकुलर फाइल में जाऊंगा जहाँ पर मुझे रिफैक्टर मारना है, और ज़्यादा मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा। अगर मैं सिर्फ एक फाइल भी बना दूँ, index.js में सब कुछ फैला दूँ, तब भी क्या हमारी ऐप काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी काम, लेकिन हमें मैनेजमेंट चाहिए, हमें प्रोफेशनली अपनी एप्लीकेशन को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो auth.js है हमारी, और उसी के साथ साथ जो notes.js है, हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर राउटर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये राउटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर लिख दो काउंस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है, डॉट राउटर, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिक्वायर एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैंने रिक्वायर एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं राउटर को इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर तो ऐप डॉट कर रहा था, अगर आपने ये वाला सिंटेक्स देखा एक्सप्रेस वाला जो मैंने पहले लिखा हुआ था, तो वहाँ पर मैं ऐप डॉट गेट करके लिख रहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं राउटर डॉट गेट राउटर डॉट करके लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर राउट के लिए है। तो /API/auth के बाद जो भी चीज़ मैं लिखूँ वो मैं यहाँ से पकड़ लूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं /API/auth को ऐसे ही छोड़ दूँ, तब क्या दिखना चाहिए, उसको मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर देखो पहला तो पाथ जो है वो स्ट्रिंग है, तो स्लैश, इसके बाद का जो पाथ है हमारा वो क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है एक कॉल बैक फंक्शन, और मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन को रन करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्कुल जैसे मैं पहले लिख रहा था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और मैं रिस्पॉन्स में क्या सेंड करूँगा, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में सेंड कर दूँगा कुछ इस तरह से, मैं res.json करके एक जेसन सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, और एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दे दूँगा इसको, तो ये जो है कुछ इस तरह से मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया नंबर 34, और मैं इसको सेव करूँ, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि ऐप क्रैश हो रखी है। अभी ऐप इसलिए क्रैश हो रखी है क्योंकि ये जो नोट्स वाला एंड पॉइंट ये काम नहीं कर रहा। अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं ताकि हमारी ऐप स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है राउटर डॉट यूज़ रिक्वायर सम मिडिल वेयर फंक्शन बट गॉट अ प्लस गेट टाइप। तो हाँ, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने एक गलती करी है कि मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं लिखूँगा तो मैं यहाँ पर जो है इसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन चल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरी एप्लीकेशन है मैं इसके अंदर इस एंड पॉइंट को हिट करने की कोशिश करूँगा /API/auth को, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये करूँगा /API/auth, आप लोग यहाँ पर देखो ये मुझे जो जेसन है वो मिल रही है, ठीक है। तो मैं res.json करके इसको सेंड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मुझे जितने भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एंड पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, और जितने भी मुझे नोट्स रिलेटेड एंड पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं ये कोड यहाँ पर भी डाल दूँगा, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं बिल्कुल भी कुछ यहाँ पर लिखूँगा नहीं, और बस इतना ही लिखूँगा। और इनफैक्ट ये चीज़ मैं यहाँ से भी हटा दूँगा, ये तो बस मैंने आप लोग को बताने के लिए लिखा था। अभी इस वीडियो के लिए रहने देता हूँ, आने वाले वीडियो में इसको भी रिफैक्टर कर देंगे और यहाँ पर और एंड पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारा भी स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लीन हो गया। अब मैं इसको भी अनकमेंट कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर /API/notes करूँगा, यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ /API/notes, तब भी मुझे एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा /API/notes भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैं /API करूँगा तो देखो कैन नॉट गेट लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो मैं /API/auth कर सकता हूँ, /API/notes कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पर अवेलेबल राउट्स के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक ऐप का स्ट्रक्चर। मॉडल जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं यहाँ से बना लूँगा। इनफैक्ट मैंने बहुत ही बेसिक मॉडल बना दिया है। सबसे पहले तो नोट स्कीमा से एक मॉडल बनाया, फिर इसके बाद user.js से एक मॉडल बनाया। अगर किसी को भी स्कीमा में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ऐसा समझ लो कि यार स्कीमा एक स्कीमा है। अगर आपको स्कीमा का मतलब नहीं पता तो इंटरनेट पर आप स्कीमा सर्च करो क्या होता है। स्कीमा का मतलब एक फॉर्मेट, एक गिवन फॉर्मेट जिसके आधार पर एप्लीकेशन काम करेगी। तो यहाँ पर देखो डिस्क्राइब्स अ पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर, ठीक है। तो बहुत ही जनरल टर्म हो गया स्कीमा का। स्कीमा इन सीक्वल देख लो, स्कीमा इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो हम डालने वाले, मैंने आपको दिखाया था MongoDB में कुछ भी पटक दो ले लेता है, बट हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से पटकना है, ऐसे नहीं पटकना है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्कीमा बन जाता है। मोंगूज जो लेयर है ऑन टॉप ऑफ MongoDB इन चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिल जाता है, और ये यूज़र मॉडल आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है यूज़र को एक्सपोर्ट कर लिया हमने, और एक मॉडल बना लिया नोट्स नाम का, उसको एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर है अभी तक का सारा आपको। और आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्चुअल में कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स बनाएंगे जो कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन यूज़ कर पाए। फॉर एग्जांपल लॉगिन वगैरह का हम एंड पॉइंट बनाएंगे,
साइन अप का एंड पॉइंट बनाएंगे कि यार यूज़र साइन अप कर सके कम से कम। उसी के साथ साथ हम नोट्स को फेच करने का, नोट्स को डिलीट करने का, नोट्स की बेसिकली क्रड बनाएंगे पूरी, ठीक है। अगर क्रड आप लोग को नहीं पता तो बता दूं, क्रड का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। इसे क्रड बोलते हैं, ठीक है। तो क्रड ऑपरेशन सही है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी एक परसिस्टेंट स्टोरेज वाले सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई, और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, जैसे मैंने स्कीमा बोला या मैंने क्रड बोल दिया, आपको नहीं आता समझ में, आपने नहीं सुना कभी, कोई बात नहीं, उसको इंटरनेट पर सर्च करो, गूगल पर डालो उस वर्ड को और थोड़ी सी रिसर्च करो। आप अपने 5 मिनट तो उस चीज़ को समझने के लिए दे ही सकते हो ना, आपको नहीं मालूम तो हर चीज़ को आपको गिव अप करने का मौका नहीं ढूंढना है कि यार अरे मुझे तो क्रड पता ही नहीं, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना है कोर्स। आप एक गूगल सर्च करो, शायद आपको एक यूज़फुल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक या ब्लॉग का लिंक या मे बी कोई एक अच्छा वीडियो मिल जाए, उसको देखो, बैठ के समझने की कोशिश करो और बैक टू ट्रैक आ जाओ यार कोर्स में। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में सबसे पहले तो, और उसी के साथ साथ ये जो बैकएंड की APIs है ये किस तरह से स्ट्रक्चर की गई हैं ये भी समझ में, आई होप आप लोग को आ रहा है। हम इन APIs को जल्दी से ख़त्म करेंगे और इन APIs को बनाने के बाद हम लोग अपनी रिएक्ट ऐप में आएंगे जहाँ से हम इन APIs को हिट करेंगे। मैं यहाँ पर चीज़ों को बहुत बेसिक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स काम करें यहाँ पर। आप कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर इसके ऊपर से ऐड कर लेना। मुझे पता है कि अगर यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और डेट रख सकता है तो आप इस बात की पूरी समझ रखते हैं कि आप इसमें 7 या 10 और फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके सेव करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।